औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू वीडियो में हाजिर हैं आपके साथ दोस्तों। जिस तरह कि मैंने आपको कहा था कि अमेजिंग वीडियो आने वाली है, तो ये है इंडोनेशिया के वीज़ा के ऊपर, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तानियों को मसाइल होते हैं वीज़ा के मुतालिक कि किस तरह से हासिल करना है या किस तरह से हम ले सकते हैं। क्योंकि पहले स्टिकर वीज़ा होता था, अब ई वीज़ा है, तो इसको आप ऑनलाइन घर बैठे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के और बिना किसी परेशानी के। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलेंगे स्क्रीन की जानिब। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए वीज़ा के मुतालिक, तो इसे ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी तो गाइस, सबसे पहले अपना अकाउंट जो है उसे लॉगिन कर लेना है। हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा और नीचे ही आपको एक येलो कलर का बटन अप्लाई का लिखा होगा, इसको आपने प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके पास कंट्री आ जाएगी। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आपने वो कंट्री चूज़ करनी है और उसके बाद आपने जो भी आपकी जनरल है वो आपने सेलेक्ट करनी है और टूरिज़्म आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपने देखना कि 1 साल के लिए, 60 डेज़ के लिए या 2 साल 1 साल के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं। मैं 60 के लिए कर रहा हूँ तो मैं यही सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद नीचे डेज़ आ जाएगा। वैसे तो अभी एडिटेबल नहीं है, लेकिन इसके बाद हो इन फ्यूचर शायद हो जाए। हम इसे रीचेक दोबारा करेंगे। सिंगल एंट्री हमारी जो कि 60 डेज़ का होगा वहाँ पे स्टे वीज़ा का जो है। और ऊपर हम जाके देखेंगे टूरिज़्म है और फैमिली विज़िट और ये सब चीज़ें। वैसे आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डिटेल चेक करेंगे और डिटेल के अंदर 60 डेज़ टू आप एक्सटेंडेबल ये वीज़ा होता है और दूसरा इसकी कॉस्ट जो है वो इंडोनेशियन इतने पैसे है। 6 डेज़ और 7 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर ये वीज़ा आ जाता है। और बाकी चीज़ें आप देख लें इसके अंदर क्या क्या है इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो आप देख सकते हैं। कि आपको मैं जो इसमें जो है ना 2 चीज़ें आपको ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो है एक बैंक स्टेटमेंट आपकी और जो है ना आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए, रिटर्न टिकट। अप्लाई करेंगे, यहाँ से प्रेस का आपने बटन जो है वो दबा देना है। इसके बाद सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करना है, वो भी स्ट्रेट आप किसी भी स्कैनर से स्कैन करके उसके बाद आप इसको अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ से अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करूँगा। यहाँ पर जाएंगे, ये मेरा पासपोर्ट आ गया। नीचे आपने पिक्चर लिखनी है, इसके पिक्चर के सामने ही आपको साइज़ दिया हुआ है, वो आपने देख के साइज़ आपने वो पिक्चर यहाँ पर आपने लगानी है मौजूदा आपने, और नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देंगे। और इसके साथ साथ हमारी जो डिटेल्स हैं वो पासपोर्ट से स्कैन करके इसके ऊपर डाल देगा। हमने चेक करनी कि वो डिटेल जो इन्होंने डाली है वो ठीक है या नहीं। तो ये भी इसने बता दिया है डिटेल, यहाँ पर हम करेंगे येस। और हमारे पास इस तरह का फॉर्म आ गया जिसमें इस पर लिखा हुआ टूरिज़्म है और ये 60 डेज़ का है। और क्रेडिट हमने जो करना है पेमेंट, वो ऑनलाइन हमें पेमेंट करनी है। यहाँ पर नाम आ रहा है और यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ है वो हम लिख देंगे। और साथ ही साथ नीचे फ़ोन नंबर अपना लिखेंगे और ये मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया, आपने अपना लिख लेना है। और नीचे इसी तरह आपने जनाब साहब अपना इंडोनेशिया में जो रह रहे हैं, आपने अगर होटल बुकिंग किया तो आप होटल बुकिंग का एड्रेस इसके अंदर लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट को जो है वो अपलोड करना है। मैंने ये अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाली हुई है यूबीएल की, तो मैं इसे अपलोड करता हूँ और ओके के बटन को प्रेस करूँगा। और इसके बाद आपको ये दोबारा चीज़ें रीचेक करने के लिए देगा कि आपकी डिटेल ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा, वरना इसके आगे आपने चेक का बटन दबा देना है। तो ये जैसे ही नेक्स्ट पेज में हमें लेकर चलता है, हम इतनी देर में चीज़ें देख लेते हैं अपनी। अभी हमारा 2 टिक लग चुके हैं, तीसरे पे हमने रिव्यू करनी है अपनी सारी चीज़ें, उनको चेक करके बताना है कि ये हमारा डाटा जितना भी जो हमने लिखा है वो सब ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया, इस पर हम देखते हैं अपनी चीज़ें। जैसे हमारा पासपोर्ट देखिए, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर वीज़ा की कैटेगरी टूरिज़्म, वीज़ा जो है वो टूरिज़्म है। लेंथ कितनी है, 60 डेज़ की है। और पेमेंट हम जो है वो कर रहे हैं वीज़ा के थ्रू। अब ट्रैवल डॉक्यूमेंट में हम चेक करेंगे जी हमारा पासपोर्ट ठीक है। उसके बाद फ़ोटो हमारी ठीक है, चेक। ईमेल हम चेक कर लेंगे, चेक। हमारी ईमेल जो है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फुल नेम हमारा कैसा ठीक है जी, चेक। उसके बाद मेल फीमेल, चेक।
प्लेस ऑफ बर्थ और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेक, क्योंकि वो पासपोर्ट में शामिल होती है। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट में जो है आपका पासपोर्ट नंबर देख लेना आपने, चेक। नेशनलिटी आपने देख लेनी कौन सी है, डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट, सारे हमने चेक कर दिए। आपने ध्यान से बिल्कुल करना है, क्योंकि ज़रा सी भी आपने गलती की तो किसी नए मसले में आप जो है वो चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, अपने पासपोर्ट के साथ ज़रा मैच कर लेता हूँ कि भाई ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट। अभी हम ठीक है जी, करेक्ट है। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूँगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद डेट में फ़र्क है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि मसला ना बने मेरे लिए, क्योंकि इंसान अक्सर गलती हो जाती है इंसान से, इसलिए अभी हम ये इसकी करेक्शन करके इसे चेक करते हैं। ये हो गया जी ठीक। तो अब हम चेंज करते हैं इसको भी, ठीक हो गया। एक्सपायरी डेट भी देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी जो है वो ठीक है, चेक चेक। अब हम एड्रेस की जानिब जाएंगे और साथ ही ये हमारी जो बैंक की स्टेटमेंट चेक, और नीचे ये एक आपको डिक्लेरेशन का फॉर्म मिलेगा, इस पर लिखी हुई सब चीज़ें आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। ये आपने पढ़ लेना है। फ़ीस रिफ़ंडेबल यानी वापस नहीं होगी। 6 मंथ से ज़्यादा का आपका पासपोर्ट होना चाहिए, इसकी जो वैलिडिटी है। और साथ ही साथ ये वीज़ा जो है वो ग्रांटेड नहीं होगा, कोई आपका वहाँ पर गारंटी वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने खुद अप्लाई कर रहे हैं इसीलिए। और इसके बाद आपने नीचे चेक के जो बटन पर आपने वो प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया और इसके बाद सेव करूँगा। सेव जैसे ही करेंगे कहेंगे आर यू श्योर, यस। आप फिर कहेंगे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूँगा मेरे पास एक नया पेज खुल के आ गया, जो कि लिखा हुआ है ड्राफ्ट। अब इसमें मेरा ट्रांजैक्शन नंबर भी आ गया, वीज़ा नंबर भी आगे लिखा हुआ है, स्टेटस वो ड्राफ्ट लिखा हुआ है। अब हम ड्राफ्ट वाले में सबमिट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले इसको खोलेंगे क्लिक करके। हमने खोल लिया, एप्लीकेशन हमारी होगी सक्सेसफुली। एप्लीकेशन सक्सेसफुली के बाद यहाँ पर स्टेटस हो गया है वेटिंग फॉर पेमेंट। अब हमने पेमेंट करनी है इसके अंदर, तो हम अपने इस नंबर पर क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट लिखी हुई है कि इतनी हमें पेमेंट देनी है। अभी ये दोनों खाने खाली हैं, इसीलिए क्योंकि हमें पेमेंट करना बाकी है, और ये इतने घंटे हमें दिए हैं, 73 आवर्स के अंदर अंदर हमने पेमेंट करनी है। पेमेंट पे बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑनलाइन का पेमेंट करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना हमने कार्ड की डिटेल डालनी है और ये ऊपर अमाउंट लिखी हुई है। और अगर मैं इधर ऊपर खोल के दिखाऊँ आपको ज़रा, ये देखें टोटल अमाउंट जो है उन्होंने बताई हुई है इंडोनेशियन रुपया में। तो हम इधर अपने कार्ड की डिटेल वगैरह डालते हैं। तो मैं जल्दी से इसके अंदर कार्ड की डिटेल डालता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही कार्ड की डिटेल डालना शुरू किया, कार्ड के ऊपर भी वो चीज़ें लिखी आएंगी। तो वो कार्ड ब्लू कलर का हो चुका है। अभी इसके अंदर हम चीज़ें डालते हैं ज़रा जल्दी से। देखें जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो कार्ड के ऊपर भी आई जा रही हैं। बायर सकरंग, इसका मतलब है पे नाउ, आप अभी करेंगे। तो हम पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन वीज़ा के थ्रू। वीज़ा का आप कोई भी जो ऑनलाइन सर्विस यूज़ करते हैं उसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। मैं नया पे को यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं उनका वीज़ा कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कोई भी जो भी आप यूज़ करते हैं बैंक या वॉलेट, उसके थ्रू आपने पेमेंट करनी है। और यहाँ से अभी ये लोडिंग हो रहा है। इसके बाद हमें एक इनवॉइस मिल जाती है, यहाँ पर ये बन के आ गई है पम्बायर बरहासिल। और यहाँ पर आप सेंड टू ईमेल भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं इसे साथ डाउनलोड भी कर लूँगा ताकि मेरे पास प्रूफ लगे कि मैंने पेमेंट की हुई है। अगर इन केस ऑफ पेमेंट का अगर इशू बनता है, यानी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वैसे तो मैंने ईमेल भी कर दिए अपने आप को। नीचे इसके अंदर डिटेल लिखी हुई है उनको भेजने की। इसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और सीधा इनकी वेबसाइट पे हम आ गए। यहाँ पर हम दोबारा साइन इन कर लेंगे और स्टेटस देखेंगे कि अब क्या है हमारा स्टेटस। जो पेमेंट का था वो
हो गया या नहीं। तो अभी से लॉग इन करते हैं। तो ऊपर माई एप्लीकेशन में चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे बैच एप्लीकेशन के अंदर आ गई हमारी वेरिफिकेशन वेटिंग। तो आज जो तारीख़ है वो 26 है, 26/3/2024। तो अब इसको 7 दिन लगेंगे। 7 दिन के बाद जो है इसका स्टेटस हम देखेंगे कि ये अप्रूव होता है या नहीं। तो गाइस 7 दिन हो चुके हैं, अपनी एप्लीकेशन में वापस आ चुके हैं और यहाँ पर पैज एप्लीकेशन भी कर रहे हैं और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन अप्रूव हो चुका है, हमारा जो वीज़ा है वो आ चुका है। और यहाँ पर हम इसको खोलेंगे, यहाँ पर बैच नंबर पर क्लिक किया और यहाँ के बिल्कुल सामने ही हमारी डिटेल आ गई है। अप्लाई ऑप्शन देखें ऊपर, फिर पेमेंट है, उसके साथ ही ई वीज़ा डाउनलोड है। यहाँ साइड पे ई वीज़ा का ऑप्शन मिला हुआ है, क्लिक करेंगे तो ये आपने डाउनलोड कर लेना, ये आपका वीज़ा है। तो सर ये ईमेल आप आज की तारीख देखें, 2 नीचे जो हैं वो आज 2 तारीख है, तो 7 दिन लग जाते हैं, 7-8 दिन वीज़ा आने में और ईमेल भी आपको आ जाती है। जी तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह हमें दुआ में याद रखिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो वीज़ा किस तरह से जनरेट करना है समझ आ गया होगा, प्रॉपर स्टेप। और इसी तरह जो लोग बाहर जा रहे हैं, ख़ासतौर पे इंडोनेशिया ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं, वो किसी भी लिहाज से जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, या फिर कोई फ़िल्म है या फिर कोई शादी का सिलसिला है, कोई व्हाटएवर जो भी है, उसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह हमें दुआओं में याद रखें। एक न्यू वीडियो में मिलेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।